नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का आंकलन 15 हल करेंगे। तो इस आंकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्रम शब्द को बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो क्रम जो शब्द है उसको हम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास काम, क्रम, क्रम और कार्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा काम। बोलचाल की भाषा में हम इसको काम कहेंगे। दूसरा प्रश्न, सांप शब्द का तत्समक रूप है। ऑप्शन है सर्पी, सीप, सर्प और सर्प। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्प। अगला प्रश्न, छात्रावास शब्द का संधि विच्छेद है। छात्रा आ प्लस वास, छात्र प्लस आवास, छात्राएं प्लस वास, छात्र प्लस आवास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छात्र प्लस आवास। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, दीर्घ संधि है। गुण संधि का भेद, स्वर संधि का भेद, व्यंजन संधि का भेद, विसर्ग संधि का भेद। तो दीर्घ संधि है वो स्वर संधि का भेद है। तो स्वर संधि के भेद में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि ये संधियां होती है स्वर संधि के भेद में। पांचवा प्रश्न, विराम चिन्हों से संबंध विकल्प है। हमें उस विकल्प को चुनना जिसमें सारे ही विराम चिन्ह हो। तो हम ध्यान से देखेंगे इसमें है वो सारे विराम चिन्ह आ जाते हैं। ये एक नहीं है, यह पूर्ण विराम है। तो इसको यहाँ पर प्रिंट करते समय गलती हो गई है। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। छठा प्रश्न, हमारे जंगल विषय पर आप अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों के रूप में जंगल हमें फल, फूल, लकड़ी व औषधियों की आपूर्ति करते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जंगलों का संरक्षण भी आवश्यक है क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा वे वन्य जीवों का निवास स्थल होते हैं और इनमें अनेक प्रजातियों का संरक्षण होता है। यानी जंगल मनुष्य की कई आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा जंगलों में विभिन्न प्रजातियों के जीव रहते हैं जो इस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अपना विशेष योगदान देते हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं, वो वाक्य अगर सही है तो हम उसमें सही का निशान लगाएंगे कोष्ठक में, और वो वाक्य गलत है तो कोष्ठक में गलत का निशान लगाएंगे। क, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा क्योंकि दो वर्णों के जो मेल से परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। ख, व्यंजन संधि में केवल स्वरों का मेल होता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि व्यंजन संधि में स्वरों के अलावा व्यंजनों का मेल भी होता है। ग, स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। घ, स्वर संधि के 3 भेद होते हैं। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा क्योंकि मोटे रूप से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये घ वाला जो वाक्य है ये गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, आप अपने काम समय से करते होंगे। काम समय से करने के कोई 4 लाभ लिखिए। यानी अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो हमारा काम है वो समय पर कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तो हमें उसके क्या फायदे होंगे, उसमें से हमें 4 फायदे यहाँ पर लिखने हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। पहला फायदा है काम को समय पर करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अपना जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ जाता है काम समय पर करने से। दूसरा प्रश्न, जब कार्य को समय पर किया जाता है तो उस कार्य की गुणवत्ता बनी रहती है। यानी अगर कोई काम समय पर हो गया है तो उस काम की जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी। क्योंकि अगर हम काम समय पर नहीं कर पाते हैं और फिर जब अंत में उसको जल्दी जल्दी करना होता है तो वहाँ पर गुणवत्ता को बनाए रखना एक चुनौती हो जाती है। तीसरा लाभ है काम को समय पर करने से गलती होने की संभावना कम हो जाती है। यानी काम अगर समय पे हो जाएगा तो उसमें गलती होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। और अगर काम समय पे नहीं होता है तो जब हम हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में जब उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चौथा, समय प्रबंधन से समय पर होने के कारण व्यक्ति अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकता है। यानी
यानी आपको जो काम दिया गया है वो काम अगर समय पे पूरा हो गया है तो अगर समय बच जाता है तो उसमें आप अपनी जो क्षमताएं हैं उनमें वृद्धि कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घरों में तोते एवं अन्य पक्षियों को पिंजरे में बंद कर रखते हैं। आपके विचार से ऐसा करना उचित है? अपने विचारों को लिखिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखते हैं, मेरे विचार से तोते और अन्य पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना उचित नहीं है। पक्षी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्राणी हैं। उन्हें उड़ना, घूमना और अपनी इच्छानुसार भोजन और पानी ढूंढना पसंद होता है। पिंजरे में बंद रहने से पक्षियों को इन सब से वंचित होना पड़ता है। इससे उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से परेशानी होती है। अर्थात तोते और दूसरे जो भी जानवर है उनको अगर पिंजरे में रखा जाता है तो उनके साथ एक प्रकार का अन्याय होता है और ऐसा करना उचित भी नहीं माना गया है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 15 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।